कौन से क्लास में आ गया है तुम लोग? 6 क्लास में। तो 6 क्लास का ये जो पहला यानी फर्स्ट चैप्टर है वो है विविधता की समझ। हम लोग जानेंगे विविधता की समझ किसे कहते हैं। ये सिविक्स है, सिविक्स हम लोग आज पढ़ेंगे और विविधता की समझ को समझेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारा विविधता। जानेंगे विविधता किसे कहते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विविधता। तो विविधता किसे कहते हैं। अब देखो, विविधता को समझना बड़ा ही आसान है। बेसिकली अगर इसको देखें तो इसका मतलब होता है विविधता का कि अलग अलग भिन्नताएं पाई जाना। जैसे रंग रूप हो गया, वेशभूषा हो गया, रहन सहन हो गया, इन सब में क्या पाई जाती है? भिन्नताएं पाई जाती है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग। कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई सांवला है, सबका रंग रूप अलग अलग है। उसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे। जैसे खान पान में देखते हैं तो किसी को खीर खाना पसंद है तो किसी को खीर खाना नहीं पसंद है, किसी को चिप्स कुरकुरे फास्ट फूड वगैरह सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो हर एक के लिए अलग अलग पसंद है। तो खान पान में भी देखते हैं अलग अलग होता है। जैसे मान लो तुमको जलेबी खाना पसंद है, तुमको रसगुल्ला खाना पसंद है, तो खान पान में भी विविधताएं पाई जाती है। इसका हम लोग उत्तर देखते हैं कि आखिर उत्तर क्या होगा। रंग रूप वेशभूषा रहन सहन बोल चाल आदि में जो भिन्नताएं या फिर भिन्नताएं पाई जाती है उसे विविधता कहते हैं। उसे विविधता कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं विविधता किसे कहते हैं। तो रंग रूप वेशभूषा रहन सहन बोल चाल आदि में जो भिन्नताएं पाई जाती है उसे विविधता कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग रंग रूप। ये हमारा इसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रंग रूप में विविधता। अब देखो रंग रूप में किस प्रकार विविधता पाई जाती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति सांवला है, तो ये रंग रूप में भी विविधताएं पाई जाती है। हमारे भारत में और ज़्यादा पाई जाती है। अन्य देशों की तुलना अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा विविधता से भरा ये हमारा भारत देश है। तो यहाँ पे देखते हैं कि रंग रूप में भी विविधता पाई जाती है। जैसे कोई काला है, काला, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है। तो रंग रूप में भी क्या है? विविधता है। हर एक का रंग रूप एक जैसा नहीं है। किसी का नाक चौड़ा है तो किसी का नाक लंबा है। तो हर एक चीज़ में, जैसे
मान लो कि देखा जाए किसी का दांत निकला हुआ है तो किसी का दांत अंदर है, किसी का दांतें नहीं है। तो हर एक तरह का अलग अलग होता है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि रंग रूप में भी क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, सब अलग अलग है। मान लो कि तुम जैसा है, क्या तुम उसी के जैसा दिख रहा है? नहीं, तुम्हारा अलग है चेहरा, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा चेहरा अलग है। उसी तरह से जैसे तुम अलग है और तुम अलग है, बनावटी चेहरा, हाइट, तुम्हारा रंग रूप, हर एक चीज़ अलग है। रंग हो गया तुम्हारा कलर, जो तुम जैसे काला, गोरा, सांवला होता है, ये रंग हो गया। रूप हो गया तुम्हारा जो बनावटी है, जो चेहरे का बनावट है, जैसे नाक, नक्शा, कान, आँख, सबका अलग अलग है। तो उसी तरह से इसको रंग बोलते हैं। जो काला, गोरा, सांवला ये सब तुम लोग होता है, वो हम लोग भी होते हैं। हर एक में बोलना ज़रूरी नहीं है। तो वो, और उसके बाद रूप हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोई, किसी का कान थोड़ा सा बड़ा है, किसी का कान थोड़ा सा छोटा है, किसी का नाक थोड़ा सा चौड़ा है, किसी का नाक थोड़ा सा लंबा है, किसी का मुंह थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ है, किसी का आँख धंसा हुआ है, किसी का आँख निकला हुआ है, किसी का आँख छोटा है, किसी का आँख बड़ा है। तो ये हम लोग रूप में देख लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि रंग रूप में भी क्या पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती है। ठीक है, जैसे आँख हो गया, तो किसी का आँख छोटा है तो किसी का आँख बड़ा है। तो कान हो गया, मान लो किसी का कान छोटा है तो किसी का कान बड़ा है। किसी के चेहरे का बनावट अलग है और किसी के चेहरे का बनावट अलग है, सब एक जैसा नहीं हो जाता। तो हर एक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रंग रूप में भी क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। अब हम लोग आते हैं, ये हम लोग देख लिए रंग रूप में विविधता देख लिए हैं। अब हम लोग जाते हैं वेशभूषा। ये रंग रूप हमारा हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेशभूषा। वेशभूषा में क्या विविधता पाई जाती है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेशभूषा को लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा तीसरा, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखते हैं वेशभूषा में विविधता। वेशभूषा में विविधता, अब हम इसको समझेंगे। वेश, हर एक का पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा वही है। हर एक का पहनावा ओढ़ावा अलग अलग होता है। मान लो कोई टी शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद करता है, कोई शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद करता है। मुझे टी शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद है, शर्ट उतना पसंद नहीं है। उसी तरह से तुम लोगों में भी है, कोई टी शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद करता है तो कोई शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद करता है। पुराने ज़माने में जाए तो देखते हैं कि धोती कुर्ता पहनना ज़्यादा पसंद करते थे, कौन? पुरुष। वहीं स्त्री में जाए तो वहाँ देखते हैं कि वो लोग साड़ी, यानी पुराने ज़माने में जाए, अभी के नहीं, पुराने ज़माने में जाए तो साड़ी ज़्यादा पसंद करती थी पहनना। उसके बाद सलवार सूट पहनने लगी, और अभी तो लड़का का ही कपड़ा पहनने लगे। देख लो, वो लड़के लोग लड़का का ही कपड़ा पहन के आई है, जीन्स पहन लिए, शर्ट पहन लिए, तो ये लड़का का कपड़ा पहन लिए। तो खैर, बनाया गया सबके लिए अलग अलग बनाया गया है, लेकिन देख रहे हैं कि अभी का जो जनरेशन बदल रहा है तो देखते हैं कि लड़का का भी कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी हद तक अलग है। जैसे लड़की का फ्रॉक लड़का नहीं पहन सकता, अगर लड़का पहन ले तो फिर समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। बोलेगा क्या है रे। तो लड़की का कपड़ा लड़का नहीं पहन सकता है, और लड़का का कपड़ा लड़की पहन सकती है, वो अपने आप में गर्व महसूस करने के लिए कि हाँ देखो, हम लड़का का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा है कि जिसको जो समाज के द्वारा दिया गया है वो पहने, तो उसके लिए वो बेहतर होता है, अच्छा होता है, बेटर होता है। चलो, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। इसमें आ जाता है 2, एक आ जाएगा तुम्हारा स्त्री और एक आ जाएगा पुरुष। अब हम लोग पहले पुरुष को देखते हैं। पुरुष के लिए क्या है, पुराने जमाने में अगर देखें तो वो धोती कुर्ता पहनना पसंद करते थे, धोती कुर्ता। उसके बाद अभी के जैसे थोड़ा सा जनरेशन बदला, चेंज हुआ, तो शर्ट पैंट पहनने लगे, शर्ट पैंट।
शर्ट पैंट पहनने लगे। उसके बाद थोड़ा सा और जनरेशन चेंज हुआ तो अभी जीन्स टी शर्ट वगैरह सब निकल गया है, तो अभी ये सब चलने लगा। ये पुरुष लोग पहनते हैं, जैसे जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, और बहुत सारे कपड़े आए हैं, मार्केट में आते रहते हैं। वहीं अगर हम लोग स्त्री में देखें, स्त्री लोग जो पहनती है उसमें देखें, यहाँ स्त्री में देखते हैं कि उन लोगों के लिए भी पुराने ज़माने में दिया गया था साड़ी। तो साड़ी, ब्लाउज, साड़ी ब्लाउज ये सब पहनती थी। उसके बाद अब जैसे जनरेशन चेंज हुआ तो आ गए सलवार सूट में, सलवार सूट में आ गए। उसके बाद अभी देखते हैं सलवार सूट पहनते हैं। उसके बाद अभी का जो जनरेशन है, जो हमारा अभी न्यू जनरेशन चल रहा है, यहाँ अभी जैसे भी बताया कि देखो टी शर्ट भी पहन लेती है लड़कियाँ, उसके बाद फिर शर्ट भी पहन लेती है लड़कियाँ। तो शर्ट भी ये लोग पहन लेती है, चलो ठीक है, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया। तो अभी के जनरेशन में चलता आ रहा है, चल रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। मॉडर्न हो गया, हर चीज़ बदल गया, आधुनिकीकरण में हम लोग जा रहे हैं। तो आधुनिकीकरण में जाएंगे, मॉडर्न होते जाएंगे, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होते जाएगा। तो वहीं हम लोग देखते हैं कि वेशभूषा में भी विविधता पाई जाती है। हर व्यक्ति अलग अलग कपड़ा पहनता है। लड़का लड़की का कपड़ा नहीं पहन सकता है। अगर लड़की का कपड़ा पहन लिया तो फिर समझ सकता है तुम लोग क्या हो सकता है। उसी तरह से लड़की है कि लड़का का कपड़ा पहन लेता है, लेकिन हर एक चीज़ नहीं। अब जैसे धोती कुर्ता हो गया, तो ये लड़की लोग नहीं पहन सकती है। हाँ, उसी को फिर साड़ी स्टाइल में पहन सकती है, लेकिन धोती कुर्ता को लड़की लोग नहीं पहन सकती है। पहन भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं पहन सकती, क्योंकि जिसके लिए जो कपड़ा बनावट रहता है, बनाया गया रहता है, वही अच्छा रहता है, वही बढ़िया रहता है। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आया, इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा तो फिर अच्छा हो जाएगा। चलो, हम लोग वेशभूषा देख लिए हैं, अब रहन सहन में आएंगे, देखेंगे रहन सहन। रहन सहन में भी देखते हैं कि लोग अलग अलग तरह से रहते हैं। कोई झोपड़ी में रह रहा है, तो कोई किसी के पास मकान है, किसी को है कि मकान रहते हुए भी झोपड़ी में रहना पसंद है, कोई झोपड़ी में नहीं रहना चाहता है, वो मकान में रहना चाहता है। तो सबका अलग अलग रहन सहन है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। उसी तरह से देख ले, फिर भी देख लेंगे हम लोग, पढ़ लेंगे इसको भी, जैसे रहन सहन। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, चौथा, तीसरा आ जाएगा ना। एक ये वाला हो गया, 2 3 और ये चौथा आ जाएगा। हाँ, चौथा क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला। चौथा क्वेश्चन में देखते हैं रहन सहन। रहन सहन में विविधता। चलो, अब रहन सहन में विविधता को देखते हैं। जैसे हर व्यक्ति अलग अलग टाइप से रहना पसंद करता है, सभी का पसंद अलग अलग है, लेकिन अब सिर्फ पसंद से नहीं होता है, उसके लिए सक्सेस होना पड़ता है, सफल होना पड़ता है, तो फिर अपना पसंद से रह सकता है लोग। नहीं तो बाकी बात तो बाबू, अगर तुम महलों में रहना चाहेगा और रहेगा तुम्हारे पास झोपड़ी, तो फिर झोपड़ी में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सफल नहीं रहेगा तो। लेकिन उसके लिए सफल अगर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से रह सकता है मनचाहा जगह में। चलो देखो, अब रहन सहन में देखते हैं, तो कोई झोपड़ी में रहना पसंद कर रहा है, क्योंकि झोपड़ी आरामदेह घर होता है, उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। वहीं कोई मकान में रहना पसंद कर रहा है, कोई शहरों में रहना पसंद करता है,
तो कोई गांव में रहना पसंद करता है। तो देखते हैं इसमें भी विविधता है, सब अलग अलग जगह रहना पसंद करता है। कोई बच्चा पढ़ना पसंद करता है तो कोई बच्चा खेलना पसंद करता है। बहुत सारे इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो कि खेल में टाइम पास कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि पढ़ के अच्छा से होमवर्क कंप्लीट करके लाते हैं। तो तुम लोग खुद ही है देख लो। तो रहन सहन में ये सारे चीज़ आ जाते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है रहने का, एक जैसा नहीं रहता है, तो रहन सहन भी अलग हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोलचाल। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है बोलचाल, यानी 5वां क्वेश्चन। बोलचाल में विविधता। इसमें देखेंगे, अब देखो बोलचाल में विविधता कैसे पाई जाती है। हर एक जगह पे भाषा का चेंज हो जाता है, यानी लैंग्वेज बदल जाता है। जैसे मान लो कि अभी तुम इस गांव में है, मधुरा गांव में है, तुम दूसरे गांव में जाओ, कुछ ना कुछ तुमको डिफरेंट मिलेगा वो भाषा। उसी तरह से जिला लेवल में अगर हम लोग जाएंगे तो तुम अगर कटिहार जिला में है, पूर्णिया में जाएगा तो थोड़ा ना थोड़ा चेंजेस मिलेगा, कुछ ना कुछ बदलाव मिलेगा। हाँ, राज्य लेवल की बात करें तो बहुत कुछ बदलाव मिलता है हमारा, ठीक है, बहुत कुछ बदलाव मिलता है। जैसे देखो राज्य लेवल में अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं क्या, जैसे कहीं पे हिंदी बोली जाती है तो कहीं पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अब जैसे मान लो कि भारत में ही अनेकों राज्य है, तो हर एक जगह में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो ये जो बोलचाल है कि जगह जगह पर चेंजेस हो जाता है, जगह जगह पर बदल जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे में देख लेते हैं, दो चार ठो एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे, यानी जैसे में लेंगे, देखो हिंदी हो गया, वहीं अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कहीं और जाएंगे तो उर्दू भी हो गया, उर्दू भी चलता है, उर्दू हो गया, कहीं पे संस्कृत भी बोली जाती है, आदि। तो हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारा जो ये देश है भारत, ये विविधताओं से भरा पड़ा है। हर तरह का विविधता पाई जाती है, हर चीज़ में विविधता पाई जाती है। तो यहाँ देखते हैं कि बोलचाल में भी विविधता है, कहीं पे हिंदी, कहीं पे उर्दू, कहीं पे संस्कृत, कहीं पे बंगला। दूर जाने की बात नहीं है। हम लोग मधुरा में ही अगर डहरा की तरफ जाए, रक्सी की तरफ जाए, संदलपुर की तरफ जाए तो वहाँ देखते हैं कि बंगला बोला जाता है, बंगला बोलते हैं लोग। हम लोग यहाँ आते हैं, गांव में आए तो ठेठी बोलते हैं। एक दूसरे से बात करते हैं तो कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी। हिंदी में सभी लोग समझते हैं, तो हम लोग भारत में जो नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी कर लेते हैं। जिसको नहीं भी आता है वो भी कोशिश करता है कि हम तोड़ ताड़ के बोल ले। तो इस टाइप का हम लोग देखते हैं कि भाषा में भी क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, यानी बोल चाल में भी विविधता पाई जाती है। अब यहीं पे देख लेते हैं कि खान पान भी हर जगह का अलग अलग होता है, सबका अपना अपना पसंदीदा खान पान भी होता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इसको भी खान पान को भी देख लेते हैं। खान पान में विविधता, इसमें भी देख लेते हैं कि हर जगह अलग अलग खाना खाया जाता है। जैसे बिहार में, अगर बिहार की बात करें बच्चा, बिहार
तो यहाँ लोग लिट्टी चोखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अत्यधिक पसंद करते हैं। और यहाँ का जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वो लिट्टी चोखा ही है बिहार का। बिहार का जो प्रसिद्ध है खाना वो लिट्टी चोखा है, यानी लोग लिट्टी चोखा ज़्यादा पसंद करते हैं। तुम लोग भी जब बाज़ार जाता है तो देखा होगा कि अधिकतम लोग क्या खाएगा, समोसा खाएगा, लिट्टी खाएगा, तो ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर हम लोग बंगाल की बात करें, ज़्यादा नहीं लेंगे, 2-4 ठो एग्जाम्पल लेंगे। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग मछली चावल खाना, मछली चावल, ये वहाँ का प्रसिद्ध है, बंगाल का ये मछली चावल प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम लोग बात करें उत्तर बिहार का, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का, अगर उत्तर भारत में देखें तो वहाँ लोग इडली डोसा और सांभर, इडली डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। वहीं अगर हम लोग पंजाब की बात करें, पंजाब में जाए और पंजाब में देखें तो वहाँ का जो प्रसिद्ध खाना है वो है मक्के की रोटी, सरसों की साग। सुना भी होगा बहुत जगह, बहुतों के मुंह से सुना होगा, मक्के दी रोटी सरसों दी साग। तो ये पंजाब में पसंद करते हैं खाना। पंजाब का जो प्रसिद्ध खाना है वो है मक्के की रोटी और सरसों की साग। सांभर टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर, सांभर को, सांभर। चल, मक्के की रोटी और सरसों की साग। पंजाब में क्या खाना पसंद करते हैं बच्चा? मक्के की रोटी, सरसों की साग। पंजाब यहाँ तुम लोग को दिखाई दे रहा, दिख रहा है तुम लोग को? अरे बोलो ना हाँ या ना, नहीं दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है तो बोलना है कि हाँ सर नहीं दिख रहा है, तो फिर ऊपर लिख देंगे। चलो देखो, इसको यहाँ मिटा दे। समझ लो, इसका ही जो ये चौथा नंबर है ये इसी का है, तो समझ लेना, ठीक है। पंजाब, पंजाब में लोग खाना क्या पसंद करते हैं? मक्के की रोटी, सरसों की साग। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग खाना पसंद करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, ये 6 क्लास है तो बस इतना हम लोग जानेंगे। चलो, तो हम लोग देख लिए विविधता को, क्या हम लोग समझ गए हैं अब? हाँ, हाँ सर समझ गए हैं, बहुत दूर तक विविधता को समझ गए हैं। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इतना सारा चीज़ होने के बाद भी विविधता से भरा पड़ा है ना हमारा देश। ये जो भारत है ये विविधता से भरा पड़ा है पूरा का पूरा। तुम लोग इसको लिख लो। जिसके पास नोट्स नहीं है वो लिख लेगा, इसको फटाफट लिखते जाएगा जिसके पास नोट्स नहीं है, और बाकी ध्यान से सुनेगा भी। और जिसके पास नोट्स है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो घर में प्रैक्टिस कर लेगा और फिर यहाँ भी प्रैक्टिस करवा देंगे। बाकी बात जिसके पास नोट्स है वो नहीं लिखेगा, और बाकी जिसके पास नोट्स नहीं है वो जल्दी से खरीद लो, अभी फ़िलहाल लिख लो। ये पहला क्लास है तो लिख लो, और जिसके पास नोट्स है तो कोई बातें नहीं है, मस्ती करो। और जिसके पास नोट्स है तब तो फिर वो मज़ा में है, जिसके पास नोट्स नहीं है तो बाबू लिखो, फटाफट लिखो, नहीं तो
अच्छा लिख लिया, बड़ा तेजी में लिखता है। चलो ठीक, अच्छी बात है। समझा कि नहीं, बस खाली लिखवे किया है, समझ गया है। ठीक ठीक, चलो तो इसको मिटाते हैं। अभी और बाकी है, विविधता वाले चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ बाबू, अभी और बाकी है, तो इसको मिटा दे। ठीक है, वो वाला अभी छोड़ देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चल विविधता वाले चैप्टर भैया, बड़े तेजी से चैप्टर है ये। अभी देखो पहला क्लास है और ओ मिटा दे, ठीक। हाँ पहला क्लास है, तो पहला क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो, वैसे मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो पूछ लेना, और क्या यही बोलने वाले, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक। चलो, तो हम लोग विविधता को अब समझ चुके हैं, विविधता को हम लोग जान चुके हैं। अब देखो, भारत में कुल 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। हमारा जो देश भारत है, यस अपना भारत, भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। कितना भाषाएं बोली जाती है भारत में? इसको पॉइंट आउट करके लिख लो। भारत में 1652 से भी अधिक, से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो बच्चा इसको ऐसे पॉइंट करके लिखो, भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। लेकिन बच्चा समझने वाली बात यह है, 1652 भाषाएं तो बोली जाती है, किंतु 1652 भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 8वीं, अरे की होगा की, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया, यानी शामिल किया गया, रखा गया है 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन भाषाएं हैं। हम लोग 22 भाषाओं को देखेंगे कि कौन कौन से 22 भाषाएं हैं। तो 1 नंबर में पहला आ जाता है हिंदी। अब दूसरा नंबर, चल बच्चा, संस्कृत। संस्कृत, उर्दू, बंगला, 5 नंबर पंजाबी, पंजाबी है। 6 नंबर असामी, 7 नंबर मैथिली,
8 नंबर संथाली। 22 भाषा है तो अभी तो 8 ही हुआ है। चलो अब 9 नंबर में हिंदी हो गया, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, आसामी, मैथिली, संथाली, नेपाली, 10 नंबर, कन्नड़ 11 नंबर, उड़िया 12 नंबर, मराठी 13 नंबर में देखें तो आ जाएगा तुम्हारा गुजराती, 14 नंबर कश्मीरी, 15 नंबर का मणिपुरी, 16 नंबर तमिल, 17 नंबर तेलुगु, मलयालम, 20 नंबर सिंधी, 20 नंबर बोडो, कोंकणी और लास्ट 22 नंबर हो जाता है तुम्हारा डोंगरी। भाषा है बाबू, नाम है भाषा का। हम लोग का भी तो भाषा का नाम है ठेठी। ठेठी, हाँ हम लोग ठेठी बोलते हैं। चल, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है वो ये है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, असमी, मैथिली, संथाली, नेपाली, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, बोडो, कोंकणी, डोंगरी। इन 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहां तक सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ ठीक, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया है? चलो ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक। इसको उतारेगा? उतार लो, हाँ उतार लो। अच्छा 2 ठो बचा है, ठीक है उतारो। ठीक, चलो इसको मिटा दे अब। कौन वाला? ये वाला बचा। ये कोंकणी क है, कओ कार और अनुस्वार क, न दुर्गीकार आणि मूर्धन्य दुर्गीकार, कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी। ये डोंगरी, डोंगरी। ठीक, हाँ ठीक है, इसको मिटा देते। वो लास्ट 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 बस, ठीक। चपाटी, चलो उसको तुम उतारो, नहीं मिटाएंगे, उतारो। इधर आधा मिटा दिए। कहता है कि समाज में इतना भेदभाव क्यों है?
क्यों हो रहा है समाज में इतना भेदभाव? तो हम लोग जाहिर सा, ये वन लास्ट है हम लोग का जाहिर सा है कि जहाँ पे एजुकेशन की कमी होगी, शिक्षा की कमी होगी, वहाँ पे भेदभाव बढ़ेगा, अंधविश्वास बढ़ेगा। अंधविश्वास बढ़ने का कारण ही यही है कि एजुकेशन का कमी है, शिक्षा का कमी है। जिसके पास तुम लोग सभी ने देखा होगा कि जिसके पास एजुकेशन होता है, शिक्षा होता है, उसको ज़्यादा इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। बस उसको अपना काम से काम रहता है। अपना काम से काम रहेगा, इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। तो वही है, समाज में इतना भेदभाव क्यों होता है? क्योंकि एजुकेशन का कमी है, शिक्षा का कमी है। अगर अच्छे से शिक्षा मिल जाए, ठीक, अच्छे से शिक्षा मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, तो फिर ये कमी दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चा? हाँ, तो ये जो तुम्हारा वन लास्ट क्वेश्चन था, समाज में इतना भेदभाव क्यों होता है? तो शिक्षा के कमी के कारण समाज में अधिक भेदभाव होता है। अगर हर एक के पास शिक्षा हो जाए, एजुकेशन हो जाए, तो फिर ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रस्तावना है जो कि नोट्स में दे दिया गया है, दे दिए हैं नोट्स में, देखो, है ना? तो ये प्रस्तावना को याद कर लेना। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये बोर्ड में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आराम से याद कर लेना बच्चा। ठीक, प्रस्तावना को याद करके आना और होमवर्क में नोट कर लो। होमवर्क नोट कर लो। सबसे पहला काम, होमवर्क का जो पहला काम होगा तुम्हारा, वो होगा याद करना। याद करना। दूसरा काम, ये विविधता वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसके पास नोट्स है वो नोट्स से देख के लिख के लाएगा इस अध्याय 1 को, यानी सिविक्स का अध्याय 1 विविधता की समझ, अध्याय 1 को 2 बार लिख के लाएगा। हाँ, एक बार पूरा लिखेगा, पूरा अध्याय लिखेगा, फिर दोबारा पूरा लिखेगा। इससे तुम्हारा क्या होगा कि राइटिंग बनेगा, सुंदरता राइटिंग का बनेगा। उसके बाद लिखने का तुमको पता चलेगा, समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से लिखना चाहिए, जहाँ पे जो जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। तो क्या करना है, अध्याय 1 को 2 बार लिखना है। अरे, जिसके पास नोट्स नहीं है तो अभी अभी जो बोर्ड में इतना इतना लिखवाए, वो किस लिए लिखवाए हैं? हाँ, उसी को देख के लिखना है। पहले याद करना, देख के मत लिखना, पहले याद करना। याद करने के बाद क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर लिखना, क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर लिखना। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा, बढ़िया से तुम लोग अच्छा से पढ़ पाओगे। समझ में आया? ठीक, ठीक है। तो अध्याय 2 को 2 बार लिख के आना है। हाँ, याद करने के बाद ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सोशल साइंस का जिस दिन होगा क्लास, उस दिन। तब तक के लिए पैकअप, छुट्टी।